ये बिल्कुल बेकार है लायरा। इतनी कोशिशों के बाद भी मुझसे एक छोटी सी लकड़ी नहीं उठाई जाती। मुझे नहीं लगता कि मुझ में जादू है। मुझे कुछ भी महसूस तक नहीं होता। तुम उसे आदेश देने की कोशिश कर रही हो लिली, लेकिन तुम्हारी शक्ति एक गीत है, सेवक नहीं। हमें उसकी धुन सुननी सीखनी होगी। तुम साउंड वीवर्स के जादू के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम्हें उसका विश्वास अर्जित करना होगा। फिनियन, लायरा कितनी समझदार, प्यारी, सुंदर और प्रतिभाशाली है। और कोई विशेषण बचा हो तो वो भी बता दो। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि बुनकरों को स्वयं के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहना चाहिए। हृदय में कोई शोर नहीं होना चाहिए। ये हो गया। लायरा, फिनियन, प्रिंस बोरोमीर, देखा आपने? जादू भावनात्मक शुद्धता से प्रेरित है, लेकिन इसकी कुंजी एक पूर्ण आवृत्ति है, एक ध्वनि जो सभी मतभेदों को नकार देती है। आकर्षक है ना? सच्चा ज्ञान किताबों में होता है, न कि पंखों की फड़फड़ाहट या किसी को रिझाने के अनाड़ी प्रयासों में। तुम्हें कुछ समय मेरे साथ बिताना चाहिए। मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। यदि दुष्ट चुड़ैल जादू को सहन नहीं कर सकती तो वह उसे नष्ट करने का प्रयास करेगी। बोरोमीर, ये क्या लिखा हुआ है पत्ते के पीछे? लायरा, मैं तो बस अपनी बारीक गति कौशल का अभ्यास कर रहा था। लड़ाई के लिए स्थिर हाथ जरूरी हैं। जरा दिखाओ तो। ये एक ईमानदार प्रयास है। ये कई अन्य कविताओं से बेहतर है। तुमने इसे लड़ाई के लिए तो नहीं लिखा है। ये किस बारे में है? यह प्रकाश के बारे में है, और कैसे प्रकाश हमेशा जीतता है, जो शायद थोड़ा अजीब है, और कैसे कभी-कभी सबसे तेज प्रकाश अप्रत्याशित होता है। उसकी शक्ति प्रतिक्रियाशील बनी हुई है। हम सचेत नियंत्रण पर काम कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तक अपनी इच्छा से अनुनाद को नहीं बुला सकती है। प्रशिक्षण को भूल जाओ लायरा। पैटर्न्स की पुष्टि हो गई है। तुम्हें संरक्षक को चेतावनी देनी होगी अभी। फिनियन, मेरे पास कोवेन से खबर है। बाकी जंगलों के बारे में है। वे जो जादू विहीन हो गए थे। उन्हें क्या मिला? उनका जादू खत्म होने से पहले उन सभी ने एक जैसी घटनाओं का अनुभव किया। बड़े युद्ध या राक्षस नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्थानीय गड़बड़ी। पहला संकेत हमेशा जंगल का बेकाबू होना होता था। दूसरा संकेत स्पिरिचुअल वीपिंग है। कोवेन का कहना है कि यहां भी वो शुरू होने वाली है। स्पिरिचुअल वीपिंग? तभी इस दुनिया और गहरे जादुई क्षेत्र के बीच का पर्दा कम हो जाता है। आमतौर पर इसका परिणाम अनियमित, अति आवेशित जादू या अचानक बेमौसमी फूलों का खिलना होता है। बिल्कुल। डस्कवुड में इसकी शुरुआत एक खुले मैदान से हुई, जहां रोशनी बहुत तेज हो गई थी और पेड़ों को अंदर से बाहर तक जला रही थी। साइलेंट ग्लेड्स में एक दिन के लिए पानी ऊपर की ओर बहने लगा। एकदम भयावह विरोधाभास के क्षण। कोवेन का मानना है कि ये कोई बेतरतीब घटनाएं नहीं थीं, बल्कि जंगल की जादुई सुरक्षा में नियंत्रित छोटी छोटी चुभनें थीं, जिन्हें कमजोर बिंदु बनाने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया था। कोवेन को अब पता चला है कि ये सब मोरगोना के काम थे। इस तरह से वो समय समय पर अपने जादू को बढ़ाने के लिए एक एक जंगल को जादू विहीन करती है। उन्होंने मुझे अचानक स्थानीय स्तर पर अत्यधिक जादू के विस्फोट पर नजर रखने की चेतावनी दी थी। एक ऐसी जगह जहां पल भर के लिए संतुलन बिगड़ गया हो। दुष्ट चुड़ैल चालाक है। वह पूरे जंगल पर दोबारा हमला नहीं करेगी। वह विस्परवुड को अंदर से नष्ट करने के लिए एक ही महत्वपूर्ण बिंदु को निशाना बनाएगी। विस्परवुड में 3 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनकी रक्षा जरूरी है। हार्टवुड यानी जीवन शक्ति, लुमिना ऑर्ब यानी शक्ति स्रोत, और रेजोनेंस स्टोन यानी बुनकर के जादू का मूल। वो इन तीनों में से किसी एक को निशाना बनाएगी। हमें उन पर एक प्रोटेक्टर स्पेल डालना चाहिए। प्रोटेक्शन स्पेल काम नहीं करेंगे।
हमें स्पिरिचुअल वीपिंग, जादू की एक झूठी चमकदार धार पर नजर रखनी होगी। यही पिनप्रिक होगी। ऐसा लग रहा है जैसे हम तूफान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हवा खामोश है। मोरगाउना धैर्यवान है और वो हमारी ताकत जानती है। वो एक बड़ा हमला नहीं करेगी, वो हमें अंदर से खोखला करने की कोशिश करेगी। लिली, ध्यान दो। साउंड वीवर्स की धुन सुनने की कोशिश करो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा लायरा। मुझे बस डर लगता है जब आप उस बूढ़ी जादूगरनी का जिक्र करती हैं। तभी ये काम करता है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो मुझे डर नहीं लगता। मैं समझ गई। तो हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। साउंड वीवर्स पूर्ण आंतरिक शांति के लिए जाने जाते थे। अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। गाने से पहले की शांति ढूंढो। साउंड वीवर्स का मानना था कि जादू ही ब्रह्मांड का सामंजस्य है। लिली, अगर तुम उनकी उत्तराधिकारी हो तो वो शक्ति, क्रोध या भय में नहीं, बल्कि उस पूर्ण सामंजस्य की रक्षा में प्रकट होगी। संभालो बोरोमीर, तुम्हारा इरादा पक्का है, लेकिन तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है। मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं भविष्य की ऊर्जा और प्रकाश पर। बोरोमीर, ये तुमने क्या किया? मैंने मैंने अभी अभी कुछ सुंदर सोचा था। मेरा इरादा फूल खिलाने का नहीं था। अरे, ये फूल तो इस मौसम में कभी नहीं खिलते हैं। यही है, छोटी सी चुभन। बोरोमीर, तुम्हारे अनियंत्रित विस्फोट ने एक स्थानीय उछाल पैदा कर दिया है। हमें अब उससे पैदा हुई कमजोरी का पता लगाना होगा। उछाल रेजोनेंस स्टोन के पास केंद्रित था। प्रतिध्वनि बेतहाशा उतार चढ़ाव कर रही थी। मोरगाउना जानती थी कि अनियंत्रित जादू का एक क्षणिक उछाल रेजोनेंस स्टोन को अस्थिर कर देगा। ये एक निष्क्रिय करने वाला एजेंट है, एक जंग लगाने वाला स्लाइम। ये जादू को सोख लेता है और उसे कीचड़ में बदल देता है। राक्षस नहीं, एक विध्वंसक। हमारा जादू तो बस इसे बढ़ावा दे रहा है। हम बेकार हैं। यह चीज हमें हराने के लिए ही बनी है। लिली, तुम्हें कोशिश करनी होगी। डर नहीं, आदेश नहीं, हार्मनी। सॉन्ग से पहले का साइलेंस। हे भगवान, मुझे आपकी फिर से जरूरत है। रेजोनेंस स्टोन अब सुरक्षित है। मोरगाउना हमारे खिलाफ जादूगरनियों के ज्ञान का इस्तेमाल कर रही है। वो लगातार कोशिश करती रहेगी। हमें और तेज होना होगा। मुझे समझ आ गया है कि लिली का प्रशिक्षण किस तरह करना है। अब हम उस आंतरिक सामंजस्य को खोजने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो इच्छानुसार प्रतिध्वनि को सक्रिय करता है। यही साउंड वीवर्स की शक्ति की कुंजी है। बोरोमीर, तुम्हारा बेढंगा जादू ही ट्रिगर था, लेकिन लिली की बहादुरी असली कुंजी थी। तुमने हमें वो चेतावनी दी जिसकी हमें जरूरत थी। और इसके अलावा, वो फूल तुम्हारा अब तक का सबसे शानदार जादू था जो मैंने देखा है। वह छोटी बच्ची, साउंड वीवर्स का जादू और वो कोवेन। हाँ, इन सब ने मेरा खूबसूरत प्लान खराब कर दिया। कोवेन की इतनी हिम्मत। उन्होंने अपने छोटे आज्ञाकारी पिल्ले लायरा को चेतावनी देने के लिए भेजा। वो हमेशा से मुझसे जलते हैं।
वो उस बच्ची को अपनी भविष्यवाणी के लिए चाहते हैं। लायरा उसे प्रशिक्षित करना चाहती है। उन्हें लगता है कि वे अपने जादू और अपने प्राचीन नियमों से उसकी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें प्रशिक्षित करने दो। वे जितनी देर करेंगे, मैं उतना ही क्रोधित होऊंगी। वे उसे ढालना चाहते हैं, मेरे अचूक हथियार को अपना पालतू छोटा रक्षक बनाना चाहते हैं। नहीं, अगर मुझे साउंड वीवर्स का जादू नहीं मिला, तो किसी को भी नहीं मिलेगा। जंगल से जादू चुराने की मेरी योजना बहुत ही दयावान थी, लेकिन अब इन्होंने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है कि मैं अब जंगल का नामो निशान मिटा दूंगी। मैं ल्यूमिना ऑर्ब को नष्ट कर दूंगी और परिणाम स्वरूप जो शून्य होगा वह पूरे विस्परवुड को निगल जाएगा। और लायरा, वह अपने नए दोस्तों को बिखरते हुए देखेगी। अगला सबक मैं सिखाऊंगी। लिली, तुम्हारी शक्ति परम आवश्यकता की भावना से प्रेरित होती है। हमें उस आवश्यकता को भय से अलग करके शुद्ध इच्छा शक्ति से जोड़ना होगा। तुम्हें अपने मन में पूर्ण शांति प्राप्त करनी होगी। साउंड वीवर्स ने यहीं अपना सामंजस्य पाया था। ही भगवान, जैसे आपने पास्ट में हमेशा मेरी हेल्प की है, प्लीज मुझे जादू करने में मदद करो ताकि मैं इसे कंट्रोल कर सकूं। मुझसे नहीं हो रहा है लायरा, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। ध्यान से देखो लायरा, एक उचित संरक्षक बौद्धिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखता है। इसके जादू को देखो, मैंने किस तरह इसे व्यवस्थित करके रखा हुआ है। यहाँ चाहे कितना भी शोर हो, बाकी के घर को इसकी भनक तक नहीं पड़ सकती। तुम इसे एक सौंदर्य शास्त्र कह सकती हो, कुछ ऐसा जिसकी सराहना एक कीट जिसके पंख खराब ढंग से संवारे गए हों कभी नहीं कर सकता। एक कीट, खराब ढंग से संवारे पंख। मेरे पास एक शाही उपाधि है जूजू, और मेरे पंख जैविक हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। तुम्हारे पंखों की तरह नहीं, जो ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें किसी सस्ती जादुई पक्षीशाला से खरीदा गया हो। क्या इतनी बेइज्जती? सस्ती जादुई पक्षीशाला? मैं शुद्ध वंशावली से हूँ, और जब मैं इस घर की सुरक्षा के लिए आवश्यक जटिल जादू पर चर्चा कर रहा हूँ, तो आप शाही उपाधि वाले क्या कर रहे हैं? निकटतम सुंदर लड़की पर गुगली आंखें बना रहे हैं। तुम्हारा योगदान पूरी तरह से सजावटी और पूरी तरह से ध्यान भटकाने वाला है। जुजू, बोरोमीर, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बोरोमीर, इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम? अब मुझे तुम दोनों के मुंह से कोई आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। सॉरी लायरा। हमें तुम्हारा ध्यान लगाने के लिए मेडिटेट करना चाहिए। शांति से बैठो, कुछ मत सोचो, लेकिन अपने विचारों पर जबरदस्ती लगाम मत लगाओ। जो भी विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, उन पर ध्यान दो कि वो क्या है। ओम ओम। ध्यान केंद्रित करो लिली, स्थिर बिंदु पर ध्यान केंद्रित करो। ओम। लिली ने स्लाइम की भयानकता को नकार कर उसे हरा दिया। उसका जादू बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली, हाँ, लेकिन प्रतिक्रियाशील। उसने मोरगोना की 2 छोटी कोशिशों को नाकाम कर दिया है, लेकिन मोरगोना का पूर्ण शक्तिशाली काला जादू एक विनाशकारी तूफान है लायरा। एक मानव बच्चे से ये मांग करना बहुत ज्यादा है, भले ही उसमें बुनकर की शक्ति क्यों ना हो। हमें खुशी है कि लड़की ने स्लाइम को हरा दिया, लेकिन मोरगोना क्रोधित है। वो अब जंगल के जादू को सोखना नहीं चाहती, वो जंगल को ही नष्ट करना चाहती है। हम मोरगोना को बाहर निकालने के लिए एक टीम बना रही हैं। हम उसे उसके पूरे प्रकोप से पहले ही पकड़ने की कोशिश करेंगे।
लेकिन तुम्हें बच्ची को तैयार करना होगा। क्या आपके पास साउंड वीवर्स के जादू को नियंत्रित करने का कोई ज्ञान है, मैम? मेरे तरीके विफल हो रहे हैं। हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन ये शक्ति प्रतिक्रियाशील है। बुनकर अनोखे थे, उन्हें कोई नहीं जानता। हमारे पास सिर्फ प्राचीन अनुमान हैं। बच्ची को बोलो कि जब कोलाहल सबसे ज्यादा हो तो उसे खामोशी के लिए नहीं, बल्कि एकमात्र सच्चे सुर को सुनना चाहिए, खुद विस्परवुड की ध्वनि। उसका जादू उसके डर से नहीं लायरा, बल्कि उसके आसपास के जादू से, उसके जुड़ाव से पैदा होता है। लिली, मुझे मेरे कवन के वरिष्ठ ने ट्रेनिंग के लिए नया सुझाव दिया है। तुम्हारी शक्ति जरूरत और डर से नहीं आती। तुम्हें शांति की जगह सिर्फ एक धुन सुननी होगी। कई आवाजों में से सिर्फ एक धुन पर ध्यान देना, जिसमें सबसे ज्यादा अपनापन लगे। ये बेमौसमी धुंध कैसी? ये कोहरा प्राकृतिक नहीं है, ये असंगति फैला रहा है, ये हार्टवुड पर प्रहार कर रहा है, इस वजह से ये मुझे प्रभावित कर रहा है। यह एक जटिल प्रतिआवृत्ति है। इसे विस्पर्स को शांत करने के लिए डिजाइन किया गया है। जंगल का आंतरिक संचार। अगर जंगल संवाद नहीं कर पाएगा तो उसका जादू टूट जाएगा। ये धुंध इस घर की तरफ आती हुई ही दिख रही है। रेजोनेंस स्टोन पर तो अभी अभी हमला किया है मोरगोना ने, तो इतनी जल्दी वो उसको नहीं छुएगी। वो जरूर लुमिना ऑर्ब को अस्थिर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर उसका संतुलन खराब हो गया तो वो चकनाचूर हो जाएगा और उसके असर से सारा जंगल नष्ट हो जाएगा। ल्यूमिना ऑर्ब ओवरलोड हो रहा है। उसे शुद्ध निष्क्रिय जादू से सुरक्षित रखा जा सकता है, संघर्ष से, बचाव से नहीं। जब ऑर्ब ओवरलोड होता था तो इसके मूल संरक्षक जादुई पंखों का इस्तेमाल करते थे। वे शुद्धतम जादुई प्रजातियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करते थे और उन्हें एक सटीक गद्दी में सजाते थे ताकि वे बिखरी हुई अराजकता को सोख सकें। इतने सालों में ऑर्ब पर कभी इतना जादू नहीं हुआ, इसलिए घर में अब वो पंख नहीं है। शुद्धतम जादुई पक्षी प्रजाति? बोरोमीर, तुम्हारे पंख भी तो शुद्ध प्रकाश से बुने हुए हैं। अरे हाँ, मैं अभी कुछ पंख निकालता हूं। ये धीमा हो रहा है, लेकिन ऑर्ब अभी भी टूट रहा है। लिली, तुम्हें अब रेजोनेंस का इस्तेमाल करना होगा। लायरा, कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास समय नहीं है। मेरे पंख ज्यादा देर तक ऑर्ब की रोशनी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तुम अकेली नहीं हो लिली। उस शक्ति को महसूस करो जो हम तुम्हें दे रहे हैं। जुड़ाव महसूस करो। कोवेन ने सही कहा है, एकमात्र सच्चा सुर खोजो, विस्परवुड और साउंड वीवर्स की ध्वनि। कोवेन ने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने मोरगोना की नफरत को कम करके आंका। भविष्यवाणी की संतान सद्भाव की संरक्षक है, और मोरगोना का क्रोध उसे और तेजी से सिखाएगा।
लायरा, तुमने हमारे लिए कोवेन के नियम को तोड़ा। तुमने अपना जादू लिली में से प्रवाहित किया। हाँ, मैं जानती हूँ मुझे इसके लिए कवन के गुस्से का शिकार होना होगा, लेकिन ये करना जरूरी था, वरना हमारी अब तक की मेहनत बेकार जाती। जंगल तुम्हारा धन्यवाद करता है लायरा। अब तुम भी इसकी रक्षक बन गई हो। और हाँ लायरा, अगर तुम्हें इस शानदार घर का इतिहास चाहिए तो मुझसे परामर्श करना। मेरी व्यावहारिक बुद्धि किसी के पंखों के साथ इधर-उधर फड़फड़ाने से कहीं बेहतर है। लायरा, तुमने स्पष्ट रूप से कवन प्रोटोकॉल की अवहेलना की। तुमने अपनी शक्ति को एक गैर कवन सदस्य में डालकर अपने जादू को खतरे में डाल दिया, और उससे भी बदतर कवन के भविष्यवाणी वाले बच्चे के साथ संबंध को। ये अवज्ञा है। मैम, मुझे खेद है कि मुझे ये करना पड़ा, लेकिन मेरा उद्देश्य लिली और जंगल के अस्तित्व को सुनिश्चित करना था। मेरे संरचित जादू ने उसके जादू के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक स्थिर मार्ग बनाया। इसके बिना मोर्गोना ने ऑर्ब को सफलतापूर्वक विस्फोटित कर दिया होता। तुमने समझदारी से काम लिया, लेकिन आज्ञाकारिता के बिना। तुम एक होनहार विच हो लायरा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य कवन और जादुई व्यवस्था को बनाए रखना है। इसे आदत मत बनाओ। विस्परवुड के प्रति तुम्हारी अघोषित निष्ठा ज्ञात है, लेकिन इसे नियंत्रण में होना चाहिए। हम तुम्हारे कारण समझते हैं। फिलहाल तुम्हें माफ किया जाता है। तुम्हारा नया मिशन लिली के नियंत्रण को और मजबूत करना है। उसे किसी संकट पर निर्भर हुए बिना अपनी इच्छानुसार जादू करने में सक्षम होना चाहिए। प्रतिक्रियाशील जादू का समय समाप्त हो गया है। हमारी एक टुकड़ी मोर्गोना का पता लगा रही है। उनसे बात करना, उनके पास शायद कोई खबर हो मोर्गोना के ठिकाने की। जी मैम। लायरा, मेरी टीम ने मोर्गोना को ढूंढ लिया है। उसने अब मूवमेंट बंद कर दी। वो एक बड़े पैमाने पर हमले के लिए तैयार हो रही है। बड़े पैमाने पर हमला? अब उसका लक्ष्य क्या है? संपूर्ण विनाश? इससे भी बदतर, वो पूरे क्षेत्र की डार्क एनर्जी का उपयोग कर रही है। हमारा मानना है कि वो एक ऐसा हथियार बना रही है जो उसके जादू को उस स्तर तक बढ़ा देगा जो एक पल में ही विस्परवुड के जादू को पूरी तरह से निष्प्रभावित कर देगा। जंगल इससे बच नहीं पाएगा। नहीं, अब कविन की योजना की 2 पार्ट हैं। हम उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी गढ़ पर सीधा हमला करेंगे। तुम्हारा पार्ट महत्वपूर्ण है। तुम्हें ड्वार्फ किंग के पास जाना होगा। ड्वार्व्स? उनका इससे क्या लेना देना है? मोर्गोना काली पहाड़ी पर है। ड्वार्फ साम्राज्य विस्परवुड के नीचे है। वे प्राचीन सुरंगों का रखरखाव करते हैं। ये सुरंगें काली पहाड़ी की कमजोर नींव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। तुम्हें तुरंत राजा झप्पाल से संपर्क करना होगा और उनकी मदद लेनी होगी। मोर्गोना के बढ़ते अंधकार के सामने हमारा जादू कमजोर है। हमें ड्वार्फ्स के पृथ्वी जादू और उनकी सुरंगों की जरूरत है। कविन अपनी दयनीय सेनाएं इकट्ठा कर रहा है। उन्हें आने दो। वे केवल मेरे किले को शक्ति प्रदान करेंगे। यह सिर्फ एक जंगल के लिए लड़ाई नहीं है, यह उनकी पुरानी व्यवस्था का अंत है। लायरा ने भले ही ल्यूमिना ऑर्ब को बचा लिया हो, लेकिन वह भविष्यवाणी के मूल को भूल गई। लिली का जादू दयालुता और संबंध से जुड़ा है। मेरा अगला एजेंट सीधे उसी संबंध को निशाना बनाएगा। कविन के हमले से पहले मैं शैडो पैरासाइट को विस्परवुड में भेज दूंगी। यह उस प्राणी से चिपक जाएगा जो लिली को सबसे ज्यादा ताकत देता है, उसका सबसे वफादार रक्षक। अब देखते हैं कि क्या वो बच्ची अभी भी अपना छोटा सा गीत गा सकती है, जबकि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। कोवेन कुछ दिनों में मोर्गोना पर एक बड़े हमले की योजना बना रहा है। वो एक घातक हथियार बना रही है। हमें बौने राजा झप्पाल की मदद चाहिए। बौने अकेलापन पसंद करते हैं। वे दूसरों की लड़ाइयों में हस्तक्षेप नहीं करते लायरा। यह मोर्गोना के अड्डे तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन उससे पहले हमें तात्कालिक खतरे पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
लिली, कवन ने कहा है कि तुम्हारा प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार जादू को बुलाने में सक्षम होना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं लायरा। ये तभी काम करता है जब मैं हताश होती हूँ। मुझे उस डर की जरूरत है। नहीं लिली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लायरा ने खुद कहा है, तुम्हें जुड़ाव की जरूरत है। तुम्हें जंगल की असली आवाज सुनने की जरूरत है, वो जो हम सब साथ मिलकर सुनते हैं। हम तुम्हें लड़कर नहीं, बल्कि सुनकर प्रशिक्षित करेंगे। बोरोमिर सही कह रहा है। अगला पार्ट डर के बारे में नहीं है, यह हमारी आवाज खोजने के बारे में है। मैं हार्टवुड और लिली के घर के चारों तरफ एक रक्षात्मक पंक्ति खींच रही हूँ, जिससे मोरगोना इसमें आसानी से प्रवेश न कर पाए। मैं थोड़ी देर जंगल में गश्त करके आता हूँ। फिनियन, आप और दिनों से ज्यादा शांत दिख रहे हैं। क्या हार्टवुड में सब ठीक है? हार्टवुड बिल्कुल वैसा है जैसा होता है। हमें तुरंत प्रशिक्षण शुरू करना चाहिए। समय एक ऐसा खजाना है जिसे हम खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये कैसे रोबोट की तरह बात कर रहे हैं? तुम्हें गलत फहमी होगी। चलो शुरू करते हैं। लिली, अब हम अपने संयुक्त संबंध पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जंगल की असली ध्वनि सुनने की कोशिश करो। हम तुम्हें लड़कर नहीं, बल्कि सुनकर प्रशिक्षित करेंगे। दक्षता सर्वोपरि है। सफलता के लिए सबसे छोटा रास्ता ही एकमात्र स्वीकार्य मार्ग है। मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ सन्नाटा है, एक खाली कमरे की तरह। तुम भावुकता में समय बर्बाद करती हो लड़की। समस्या पर तर्क से प्रहार करो। जादू महान है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, बेइज्जती नहीं। फिनियन, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कभी मैजिक की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। फिनियन की बातें भूल जाओ, अपनी आंखें बंद करो। मैं एक छोटा सा जादू करूंगा और तुम्हें हमारा घनिष्ठ संबंध महसूस होगा। जादू का मूल जुड़ाव और दयालुता है। ये फेल हो गया। मुझे कुछ कोल्ड और हैवी सा फील हुआ प्रिंस बोरोमिर, जैसे मेरे दिल पर कोई बोझ हो। वह मेरा जादू नहीं था। मेरा जादू कभी भारी नहीं होता। फिनियन, आपने मेरी जादुई लकीर क्यों मिटा दी? इससे सुरक्षा में कमी आ गई है। यह एक सोची समझी गणना थी। उत्तरी मुख स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है। जादुई ऊर्जा वहां बिना जरूरत के केंद्रित हो रही थी। मैंने ऊर्जा का पुनर्वितरण किया है। लेकिन जब तक हमें मोरगोना के असली प्लान का पता नहीं चलता, हमें इन तीनों जगहों को बराबर सुरक्षित रखना चाहिए। अस्तित्व कुशलता पर आधारित है, व्यर्थ के भय पर नहीं। फिनियान बहुत ही भला बुरा बोल रहा है। उसने मेरी कविता को बेकार भावना कहा है और वह जादू की बात ऐसे कर रहा है जैसे कोई वित्तीय सलाह हो। वह कभी इस तरह बात नहीं करता। सचमुच? और उसने मुझसे मेरे पसंदीदा काय वाले कंबल को फेंकने के लिए कहा कि ये अनावश्यक जैविक कूड़ा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। फिनियन, जादू परिवर्तन एक गलती थी। हमें समझाओ कि आपने ऐसा क्यों किया। और आप इतने डिस्टेंट क्यों हो रहे हो? आप ऐसे बिल्कुल नहीं हैं।
मेरे निर्णय जंगल के अस्तित्व के लिए हैं। तुम्हारे भावनात्मक जुड़ाव अनावश्यक हैं। मेरा काम तुम्हें संतुष्ट रखना नहीं है। मुझे अपना हाथ दिखाओ फिनियन। एक शैडो पैरासाइट। मोरगोना ने सिर्फ जंगल को ही निशाना नहीं बनाया, उसने आपको निशाना बनाया। दुश्मन दल को पता चल चुका है। इससे पहले कि कवन हमला करे, मैं इन बेकार जीवों को समाप्त कर दूंगा। लिली, तुम्हें विस्परवुड की आवाज सुननी होगी। हमारे लिए नहीं, फिनियन के लिए, तुम्हारे और उनके संबंध के लिए। फिनियन, हम एक फैमिली है। फिनियन, हम आपके दोस्त हैं। क्या हुआ? आप ठीक हो गए। वो शैडो पैरासाइट आपको हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था। मोरगोना का एजेंट नाकाम रहा, लेकिन यह एक स्पष्ट चेतावनी थी। हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है। हमें ड्वार्फ किंग से तुरंत संपर्क करना होगा। मोरगोना के गढ़ तक पहुंचने के लिए हमें ड्वार्फ्स की मदद चाहिए, इससे पहले कि वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे। हाँ, हमें जल्दी ही ये करना होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि लिली पर फिनियन के हमले का असर क्यों नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर चकित करने वाली बात है। ओह, लिली के गले में ये क्या है? ड्वार्फ मैजिक? तो इसकी वजह से लिली पर काले जादू का असर नहीं हुआ। फिनियन, अपना ध्यान रखना और जाने के लिए शुक्रिया। अगर कोई ड्वार्फ किंग को समझा सकता है तो वो आप ही हैं। लिली, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुमने मुझे शैडो पैरासाइट से बचाया। और विस्परवुड का भाग्य इसी गठबंधन पर टिका है। लायरा और मैं राजा झपाल की सहायता के वादे के साथ ही लौटेंगे। लायरा, वादा करो कि तुम सावधान रहोगी। बौनों की सुरंगें बहुत अंधेरी हैं और पत्थरों से भरी, और वो बड़े चिड़चिड़े लोग भी हैं। हमें कुछ नहीं होगा बोरोमीर। तुम्हारा काम लिली को सुरक्षित रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई और काले जादू का एजेंट नजर ना आए। हमें तुम्हारी सतर्कता पर भरोसा है। बौनों का राज्य डेल्मा अद्भुत है, लेकिन बौने ऊपरी तौर पर किसी पर भरोसा नहीं करते, खासकर विचेस पर। मैं जानती हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा कि राजा झप्पाल हमारे कवन में सहायता मांगने आए थे, लेकिन कोवेन ने विस्परवुड के मामलों में दखल देने से इनकार कर दिया और राजा को सदियों तक कष्ट सहना पड़ा। मुझे उनके फैसले का सामना करना होगा। वाह फिनियन, बौनों का साम्राज्य तो शानदार है। ये राजा झप्पाल के श्राप की विरासत है। जब तक लिली के जादू ने श्राप को खत्म नहीं किया, तब तक ये पूरा राज्य एक जमी हुई चित्रावली जैसा था। वो लिली का ऋणी है, लेकिन तुम्हारे कोवेन से उसकी नाराजगी भी जायज है। अभिवादन जंगल के संरक्षक। मुझे आपको देखकर खुशी हुई और निराशा भी कि आप ग्रैंड कोविन की एक विच के साथ मेरे राज्य में आए। मुझे बताया गया था कि तुम गठबंधन की तलाश में आई हो। कोविन तभी गठबंधन करते हैं जब वो खुद खतरे में हो, जैसा कि मैंने सदियों पहले सीखा था। महाराज, मैं आपकी नाराजगी समझती हूँ। मुझे खेद है कि कवन के सख्त नियमों की वजह से आपको सदियों अपने लोगों से दूर रहना पड़ा, परंतु मैं यहाँ उनके राजदूत के रूप में नहीं, बल्कि आपकी रक्षक, लिली की सहयोगी के रूप में आई हूँ। लिली एक बहादुर इंसान, मैं उसका आभारी हूँ, लेकिन मेरा ऋण उसका है
उन स्वार्थी सतह पर रहने वाली विचेस का नहीं जिन्होंने मेरे लोगों को पीढ़ियों तक जमने दिया। खैर, अपनी विनती सामने रखो। मॉर्गोना, दुष्ट जादूगरनी, ने काली पहाड़ी पर अपना ठिकाना बनाया हुआ है। वो एक हथियार का निर्माण कर रही है जो उसके काले जादू को इतना बढ़ा देगा कि न केवल विस्परवुड बल्कि सतह से जुड़ा हर जादुई साम्राज्य, जिसमें डेल्मा भी शामिल है, नष्ट होने की स्थिति में आ जाएगा। सरासर झूठ। हमारा जादू धरती में बसा है। मॉर्गोना के सस्ते टोटके हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। मैं अपने लोगों की नई नई मिली आज़ादी को सतही झगड़े में दांव पर नहीं लगाऊंगा। मैंने अपना राज्य एक बार खोया है, मैं इसे दोबारा नहीं खोऊंगा, सिर्फ इस वजह से कि कॉवन अपने ही दुष्ट सदस्यों से निपटने में नाकाम रहा। ये कोई सस्ते टोटके नहीं है। मोरगोना के गढ़ को ऐसे जादू से बनाया गया है जो आपके राज्य के गहरे जादू को भी भस्म कर सकता है। बस, मैं अब और तुम्हारी भय प्रचार वाली बातें नहीं सुनूंगा। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो मेरे राज्य से चली जाओ। राजा झप्पाल, मैं विस्परवुड जंगल का संरक्षक हूँ, और क्योंकि डेल्मा का साम्राज्य भी जंगल के नीचे है, उस नाते मैं डेल्मा का भी संरक्षक हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं जंगल में जादू का संतुलन बनाए रखूं। मुझे भी ग्रैंड कोवन पर जरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन लायरा ने कई बार मुझे जंगल और लिली को बचाया है। एक बार तो कोवन की नियम तोड़कर। जब लिली ने डेल्मा को अभिशाप से मुक्त किया तो जादू की अधिकता से मैं और जंगल दोनों ही नष्ट होने वाले थे। उस समय भी लायरा ही थी जिसने हमें बचाया। मोरगोना सारे जादुई जंगलों को जादूविहीन कर चुकी है और अब उसका निशाना हमारा घर है। इस समय हमारे और कोवन का एक ही दुश्मन है। मेरा आग्रह है कि तुम विचिस की मदद करो। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे दुख है कि हमारी वजह से आप परेशानी में आए। ग्रैंड कविन की जादूगरनियां नियमों के प्रति बहुत सख्त हैं। तुम्हें जरूर नियम तोड़ने की सजा मिली होगी। ठीक है, मैं तुम्हें सीमित मार्ग प्रदान करूंगा। कवन की वजह से नहीं, बल्कि लिली और विस्परवुड के संरक्षक के प्रति मेरे सम्मान के कारण। लेकिन ध्यान से सुनो लड़की, मेरे लोग सतही युद्ध नहीं लड़ेंगे। मेरे सुरंग विशेषज्ञ तुम्हारे मार्ग के लिए जमीन को स्थिर करेंगे और वे सुनिश्चित करेंगे कि सुरंगें खुली रहें। वे दुष्ट जादूगरनी के गढ़ की नींव तक जाने का रास्ता देंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम्हारा मिशन विफल हो गया तो परिणाम तुम्हारे सिर पर होगा। अब जाओ, तुम्हारे पास समय कम है। अभिवादन जमीन के वासियों, मेरा नाम समर है। राजा झप्पाल ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आप दोनों को काली पहाड़ी के नीचे तक लेकर जाऊं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको मेरे कहने के मुताबिक चलना होगा। लिली, ये बहुत अच्छी बात है कि फेनियन को ठीक करने के बाद से तुम अब अपनी मर्जी से साउंड वीवर्स के जादू को बुला सकती हो। अब तुम्हें सटीकता की जरूरत है। तुम्हें सामने रखे फूलदान को लक्ष्य करके जादू की लहर छोड़नी है। सिर्फ लाल फूलदान पर वार करो, पीले और हरे को अछूता छोड़ दो। तुम्हारे पास 5 सेकंड है, जाओ। ओहो, मैंने 2 वासिस को तोड़ दिया। मैं जादुई शक्ति को बुला तो सकती हूँ, लेकिन एम नहीं कर सकती। दोबारा कोशिश करके देखो। नहीं, बीच वाले पे ही फोकस करो लिली। लिली, तुम्हें जादू को केंद्रित करने की जरूरत है। अपने दिमाग में कल्पना करो कि तुम अपने और लक्ष्य के बीच जादू की एक सीधी रेखा खींच रही हो। ये 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 ड्वार्फ राज्य के कारीगर और उनका जादू बेजोड़ है। ये राज्य मोरगोना के सतही जादू से पूरी तरह सुरक्षित है। कविन जल्दी ही मोरगोना के घर पर हमला शुरू कर देगा। हमें ठीक उसी समय नींव तक पहुंचना होगा जब गढ़ की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो। थोड़ी देर में हम काली पहाड़ी के नीचे पहुंचने वाले हैं। रुको, ये चट्टान प्राकृतिक नहीं है।
ये एक ऐसा जादू है जो नींव में ही गुथा हुआ है। इसे नीचे से होने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मोरगोना ने रेजोनेंस स्टोन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। यह हमारे जादू को अब्जॉर्ब कर लेगा। महाराज ने आपको बहुत कम समय दिया है। अगर हम इस अवरोध को पार नहीं कर पाते तो आपका यहाँ आना बेकार हो जाएगा। कोवन का जादू ज्यादातर बल पर निर्भर करता है। बल अंधकार को बढ़ावा देता है। पवित्रता मुझे अंधकार को नियंत्रित करना है, उसे नष्ट नहीं। मैं रचनात्मक जादू का प्रयोग करके देखती हूँ। समर, क्या तुम दीवार के चारों तरफ जादुई वातावरण बना सकते हो? मैं समझा नहीं। मैं दीवार पर एक छोटा तेज प्रहार करूंगी। काले जादू को हराने के लिए नहीं, बल्कि चट्टान और काले जादू के बीच के बंधन को तोड़ने के लिए। जब ये जादू से टूटेगा तो काला जादू वापस दीवार पर चढ़ जाएगा। उसे रोकने के लिए एक कृत्रिम वातावरण बनाना पड़ेगा जो काले जादू को फैलने या फिर से बनने से रोकेगा। हाँ, ये करके देख सकते हैं। अरे, ये क्या? मैं विस्परवुड की जमीन पर लायरा की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। लगता है वो दुम दबा के अपने बुजुर्गों के पास सलाह लेने भाग गई है। यही समय है उस बच्ची को अपने पास बुलाने का। ये चिट्ठी पढ़कर वो भाग कर आएगी मेरे पास। क्या? नहीं, ये फिनियन ने भेजा है। वो दोनों मोरगोना के अड्डे में जा रहे हैं। वहां बहुत खतरा होगा। मुझे भी उनका साथ देने के लिए जाना होगा। मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जा सकता। मुझे वहां जाना ही होगा। आप भूल गए, काले जादू के आगे आपका जादू फेल हो जाता है। अब तो मैं अपनी मर्जी से फोकस्ड मैजिक कर सकती हूँ। हाँ, मैं भी चलूंगा। नहीं जूजू, वो जगह डेंजरस होगी। नहीं लिली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ऑर्ब काम करना बंद कर देगा और मैं वैसे भी गायब हो जाऊंगा। ऐसा क्यों? तुम्हें याद नहीं? बुजुर्ग जादू के बुनकर ने तुम्हारे दिल के साथ ऑर्ब को जोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। हाँ, क्यों राजकुमार? कैसी लगी मेरी चिट्ठी? अब मुझे सबसे शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके ऊपर काली पहाड़ी का जंगल है। यहाँ से आगे आपको स्वयं जाना होगा। मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ से आगे आपका साथ नहीं दे सकता। समर, हम तुम्हारे अत्यंत आभारी हैं। एक बार फिर मेरी मदद करो यहाँ से बाहर निकलने में। आप दोनों अपना ध्यान रखना। जूजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोरगोना ने उन्हें पकड़ लिया है। लिली और बोरोमिर पकड़े गए हैं लायरा। हमें मदद चाहिए अभी। राजा झप्पाल को लड़ाई में शामिल होना होगा। मोरगोना ने मेरी मेहमान को मेरी पुश्तैनी जमीन के सामने जबरदस्ती पकड़ने की हिम्मत की। क्या वो मेरे सम्मान का मजाक उड़ाना चाहती है और लिली को चारा बनाना चाहती है? ये अब कोई सतह झगड़ा नहीं है, ये हमारे साम्राज्य का अपमान है। मेरे विशेष बल को इकट्ठा करो, हम युद्ध के लिए कूच करेंगे।
राजा झप्पाल, कौवन ने मोरगोना के गढ़ पर हमले की योजना बनाई है। हमें उनके साथ मिलकर काम करना होगा। लायरा, अपनी रणनीति बताओ। हम लोग काली पहाड़ी के जंगल में मोरगोना के गढ़ के पास मिलेंगे। हम सब मिलकर एक शक्तिशाली हमला करेंगे। आपके कारीगर गढ़ तक जाने का अंतिम रास्ता खोलेंगे। ठीक है। मोरगोना का काला जादू बहुत खतरनाक है। हमारा हमला मोरगोना का ध्यान बंटाने के लिए होगा। ये उसकी मुख्य सुरक्षा को नष्ट कर देगा। लायरा, फिनियन, महाराज, जब उसका ध्यान हमारे हमले पर होगा तब आपको उसके गढ़ के अंदर जाना होगा। यही एक मौका है। पूर्वज हमारा मार्गदर्शन करें। मोरगोना हमारा जादू ब्लॉक कर रही है। मुझे माफ करना लिली, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी मर्जी से जिद करके आपके साथ आई। कैसा लग रहा है राजकुमार, एक छोटे से जादू से मूर्ख बनना? और लड़की, आखिरकार तुम्हारे रक्षक कुछ नहीं कर पाए मेरे जादू के सामने। घबराओ मत, मैं तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करूंगी। ये आप क्या कह रही है मैम? लायरा शुरू से इन लोगों के साथ है और भविष्यवाणी वाली लड़की को प्रशिक्षित कर रही है। मुझे उससे कुछ भी छुपाना ठीक नहीं लग रहा। मैगी, मुझसे कौन सी बात छुपाई जा रही है? मुझे माफ करना लायरा, मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। नहीं, मुझे बताओ, क्या लिली के बारे में कुछ है? भविष्यवाणी के बारे में? मैगी, लिली मेरी छोटी बहन है। अगर यह उसकी भलाई से जुड़ा है तो मुझे पता होना चाहिए। लायरा, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन मैंने कविन के वरिष्ठ को बात करते सुन लिया था कि भविष्यवाणी पूरी करना एक घातक कार्य है। कई लोग इसकी नैतिकता पर प्रश्न उठा सकते हैं, परंतु कविन को इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए वो ये कीमत देने को तैयार हैं। क्या? क्या हो सकता है? मुझे पता करना होगा। ये क्या? राजा झप्पाल भी अपनी ड्वार्फ सेना लेकर आ गया। ड्वार्फ तो आज तक जमीनी लड़ाइयों में शामिल नहीं होते थे। खैर, अब आ ही गए हैं तो ये भी एक अच्छा सबक सीख कर जाएंगे। जंगल के संरक्षक, जल्दी चलिए, हमारे जादूगरों ने गढ़ का एक हिस्सा तोड़ दिया है। जल्दी। अब इन्हें पता चलेगा कि मुझ जैसी शक्तिशाली हस्ती से टकराने का नतीजा क्या होता है। जंगल, कवन, ड्वार्फ सब तबाह हो जाएंगे। लाहिरा, तुम ऊपर जाकर लिली और बोरोमिर को ढूंढो। राजा झप्पाल, तुम यहाँ देखो और मैं तहखाने में ढूंढता हूँ। जैसे ही वो दोनों मिले, जादुई संकेत देना। इतना मतलबी कवन यहाँ ड्वार्फ एकता दिखा रहा है। जबरदस्ती की दिखावटी एकता। मैं इसे रोकूंगी। छोटी बच्ची, वो तुम्हें दुनियाओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हर जादू के साथ तुम्हारी उम्र कम हो रही है। तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। कवन अपनी शक्ति के लिए तुम्हें बलिदान कर रहा है। बलिदान? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लायरा इतनी बड़ी बात नहीं छिपाएगी। उसकी बात मत सुनो लिली, वह झूठ बोल रही है। हाँ, अपने ख्याली पुलाव पकाते रहो राजकुमार। किसी भी विच पर भरोसा करना मूर्खता है। तो यह सच है, मोरगोना सच बोल रही है। भविष्यवाणी पूरी करने में लिली की जान चली जाएगी और कवन ने मुझसे ये बात छुपाई, और जादू के हर प्रयोग के साथ उसकी उम्र कम हो रही है।
बोरोमेर, तुम ठीक हो? लायरा, तुम आ गई। हाँ, हम ठीक हैं, लेकिन यहां हमारा जादू काम नहीं कर रहा है। मैं फिनियन और राजा झप्पाल को टेलीपैथिक सिग्नल भेजती हूँ। रुको, मुझे लिली से अकेले में बात करनी है। मॉर्गोना सच बोल रही थी लिली। कविन ने तुम्हारे लिए सभी दुनियाओं को एक करके उन्हें सर्वशक्तिशाली बनाने की योजना बनाई है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी जान है। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। नहीं लिली, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर से ये बोझ हटा सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे दिमाग से जादू की याददाश्त मिटा दूं, तो तुम कवन के किसी काम की नहीं रहोगी और तुम भविष्यवाणी, कोवन और मोरगोना से मुक्त हो जाओगी। तुम्हें अपना सामान्य सुरक्षित बचपन और जिंदगी वापस मिल जाएगी। जादू की याददाश्त? लेकिन लायरा, हमारी दोस्ती? मैं तुम्हारी स्मृति की रक्षा करूंगी लिली, और तुम एक लंबा सुंदर जीवन जियोगी। क्या हुआ लायरा? मैंने भविष्यवाणी तोड़ दी है। कोवेन अब लिली को अकेला छोड़ देगा। मोरगोना, तुम्हारी वजह से मुझे लिली को सबसे दूर करना पड़ा। तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। ये क्या? ये आजाद कैसे हो गए? अभी बताती हूँ इन्हें। महाराज, फिनियन, बोरोमेर, ये लड़ाई हमारी है। लिली हमारी वजह से खतरे में पड़ी। अब हम मोरगोना को दिखाएंगे कि शुद्ध और निस्वार्थ जादू की शक्ति क्या होती है। ये लड़ाई लिली के लिए है। नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये संभव नहीं। मेरा जादू खत्म हो गया। लायरा, ये तुमने क्या किया? तुमने भविष्यवाणी तोड़ दी। तुमने कोविन को शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष के लिए अभिशप्त कर दिया। मैंने एक बच्ची की जान बचाई है, और दुख की बात तो ये है कि जितना लिली को अपनी जान का खतरा मोरगोना से था, उतना ही कवन से भी था। हम ऐसे कब से हो गए कि अपनी शक्ति के लिए एक बच्ची की कुर्बानी देने में भी नहीं हिचकिचा रहे। तुम्हें पता है, तुम्हें इसके लिए कोविन के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। अगर कोविन की नैतिकता ऐसी है, तो मुझे ऐसे कोविन का हिस्सा नहीं बनना है। ये विच मेरे संरक्षण में है। इसने वही किया जो सही था। कविन को जाकर कह दो कि उनकी शक्ति की खोज यहीं समाप्त होती है, और भविष्य में हमें अपने जंगल में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए। मम्मा, पापा, मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। ओह मेरी प्यारी बच्ची, तुम गार्डन में बेंच पर सो रही थी। हमने फैसला कर लिया है। अब समय आ गया है कि हम नए घर में जाएं लिली।
इस अजीब जंगल से दूर जहाँ जाकर खेलते हुए तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता था। जंगल में? मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैं कभी जंगल में खेलने गई। हम चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ नॉर्मल और स्टेबल रहे, अब कोई अजीबोगरीब गुमशुदगी ना हो। बोरोमिर, मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया वो ठीक था, पर फिर भी दिल पर बहुत बोझ महसूस हो रहा है। चलो लिली के घर चलकर जूजू से मिलते हैं। वो भी अकेला हो गया अब। ये क्या? लायरा, तुम्हारे आने से और ज्यादा चमकने लगा है। इसका मतलब साउंड वीवर्स का जादू लिली से तुम्हारे अंदर आ गया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जब लायरा ने निस्वार्थ भाव से हमारे युद्ध जीतने की जगह लिली की जिंदगी को प्राथमिकता दी, तो वो जादू लायरा के अंदर आ गया होगा। तभी वो दुष्ट जादूगरनी को हरा पाई। और उसके बाद जब उसने दुष्ट जादूगरनी की जान ना लेकर सिर्फ उसका जादू लिया, तो ये जादू पक्के तौर पर लायरा में समाहित हो गया।